नंबर 1 खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरगैसी यहाँ पर तेपे सिगमंड टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में सामना करेंगे मेजबान देश स्वीडन के ग्रैंड मास्टर नील्स ग्रैंडेलियस का। नील्स जो कि बहुत ही मजबूत खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछले 2 राउंड उनके लिए ठीक नहीं गए हैं। लगातार 2 हार के साथ उनकी शुरुआत हुई है। वहीं अर्जुन की बात करें तो पहले राउंड में मैग्नस कार्लसन से ड्रॉ खेला उन्होंने, और दूसरे राउंड पर उनको यंग यागिच कान ने ड्रॉ पर रोक लिया। हालांकि वो मैच भी काफ़ी रोमांचक हुआ। देखते हैं कि इस बाजी में क्या परिणाम रहता है। क्या अर्जुन अपनी पहली जीत दर्ज करते हैं या नील्स लगातार हो रही पराजय को रोकते हैं। यहाँ पर हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच घड़ी दबा दी है नील्स ने। यहाँ पर देखते हैं कि अर्जुन जो है वो क्या खेल करके शुरुआत करेंगे। अर्जुन ने E4 खेल के जो है खेल का आरंभ यहाँ पर कर दिया है, और देखना होगा कि नील्स यहाँ पर क्या जवाब देंगे। नील्स ने खेला है सिसिलियन, मतलब फाइट होगी। सिसिलियन ओपनिंग का चुनाव करके उन्होंने बता दिया है कि भले ही 2 मैच हारे हैं, लेकिन वो लगातार अपने अंदाज के अनुसार जो है वो जीतने के लिए खेलना पसंद करेंगे, और सही अप्रोच भी यहाँ पर सही नज़रिया। नाइट F3 के साथ यहाँ पर अर्जुन कंटिन्यू करते हुए D6 खेल दिया है, मतलब ओपन सिसिलियन यहाँ पर होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखना यह है कि अर्जुन क्या D4 जो मेन लाइन है उसी को चुनेंगे या कुछ और है उनके पास। D4 खेला उन्होंने, सेंटर को आप तोड़ते हुए सफ़ेद मोहरों से D4 खेल दिया। यहाँ पर पॉन इंटू D4 यहाँ पर नील्स ने जो है वो मार दिया है यहाँ पर, और अर्जुन अपने घोड़े को सेंटर पर लाते हुए नाइट इंटू D4। और देखते हैं कि यहाँ पर नील्स अब कैसे कंटिन्यू करते हैं। नाइट F6 खेला है उन्होंने यहाँ पर, तो नजडॉफ के लिए नहीं गए हैं। A6 नहीं खेला है यहाँ पर उन्होंने, और अब अर्जुन ने नाइट C3 अपना एक और घोड़ा जो है वह खेल में बाहर निकालते हुए सिसिलियन के खिलाफ अगर आपको कुछ ना भी आता हो तो सबसे स्टैंडर्ड तरीका जो अर्जुन कर रहे हैं वही आपको करना है। दोस्तों, अगर आप इस मुकाबले को देख रहे हैं G6 यहाँ पर, ओ हो ड्रैगन ओपनिंग की तरफ जाते हुए नील्स, और टॉप लेवल पे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस समय बार बार ड्रैगन जो है खेली जा रही है। बिशप E3 खेला, आपको कुछ दिन पहले याद होगा वैशाली वर्सेस लागनो काटेरिना के मैच में भी ड्रैगन वेरिएशन हुआ था। यहाँ पर बिशप G7 खेल दिया है नील्स ने। अर्जुन ने F3 किया है, सबसे स्टैंडर्ड तरीके में से एक है F3 सेटअप करके ऐसे पॉन का एक पिरामिड बनाना और फिर बाद में जो है यहाँ पर अटैक करना। यहाँ पर नाइट C6 खेल दिया है और नील्स ने, और क्वीन D2। अगर आपको ड्रैगन के खिलाफ कुछ अच्छे मुकाबले देखने हो सफ़ेद मोहरों से, तो विश्वनाथन आनंद जी ने कई मुकाबले जो है कई बाजियां खेली हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कैसलिंग कर लिया है नील्स ने। और अब देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर कैसे कंटिन्यू करेंगे। अर्जुन ने यहाँ पर कैसल, लॉन्ग कैसल, जो सबसे बेहतर तरीका है ड्रैगन को डील करने का, कि आप लॉन्ग कैसल करिए और फिर आप यहाँ पर कभी ना कभी जो है वो आक्रमण करिए। लेकिन नील्स यहाँ पर D5 लेके आते हुए दोस्तों, और आपको बता दें कि D5 वो लाइन है जो ब्लैक को इक्वलिटी देती है। यहाँ पर नाइट इंटू C6 अर्जुन ने मार दिया है, और B इंटू C6। और वाइट आखिर क्यों ये पॉन नाइट एक्सचेंज करता है, वन ऑफ द रीज़न है बिशप C4। तो सडनली जो आपका बिशप बंद था, बिकॉज ऑफ ये जो हैवी पिन है, ये बिशप आपका निकला नहीं है, तो आप पिन के साथ इसको निकाल सकते हैं। E6 खेला है, आपको याद होगा लागनो काटेरिना ने यहाँ पर बिशप जो है वो E6 पे खेल दिया था, और उसके बाद वैशाली ने खेल में जो है पॉन हासिल करते हुए बढ़त बना ली थी। यहाँ पर E6 खेल दिया है, और अभी भी अगर आप देखो तो ब्लैक को थोड़ी तो चिंता रहती है इस बिशप की, क्योंकि वो गेम में आता नहीं है। अर्जुन ने खेला बिशप B3, सो बिशप यहाँ पर B7 खेल दिया है नील्स ने, अर्जुन सोचते हुए कि गेम को कैसे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि या तो एक आइडिया है कि आप किंग B1 खेलते हैं या फिर आप अपना अटैक जो है वो अल्टीमेटली चालू कर दीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हो इस पोजीशन में। और अर्जुन सोचते हुए अर्जुन ने खेल दिया यहाँ पर H4 खेल दिया है अर्जुन ने, और तैयारी है उनकी कि H5 पॉन को आगे बढ़ेंगे। और नील्स ने यहाँ पर एडजस्ट किया पॉन को, और यहाँ पर पॉन इंटू E4 उन्होंने मार दिया। वो बोल रहे हैं कि चलिए क्वीन एक्सचेंज करते हैं, बट क्या अर्जुन यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज के लिए जाएंगे या अर्जुन उसकी जगह कुछ और खेलना पसंद करेंगे। अर्जुन सोचते हुए यहाँ पर फ़िलहाल तो, और यहाँ पर अर्जुन ने खेला है क्वीन F2, डिस्कवर अटैक किया है क्वीन के ऊपर, नज़र है इस पॉन पर, और इसको कभी भी आप रिकवर जो है वो कर सकते हैं। क्वीन C7 खेल दिया नील्स ने अपने क्वीन को बचाते हुए।
अर्जुन ने मार दिया सेंटर पर घोड़ा, नाइट इंटू E4, घोड़े से पॉन मार दिया सेंटर पर, नाइट इंटू E4। और क्या नील्स यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए जाएंगे, और नाइट इंटू E4 उन्होंने मार दिया है यहाँ पर। और इसके साथ FE4 का जो आना है दोस्तों वो तो तय है, FE4 यहाँ पर आएगा। ब्लैक के 2 पॉन यहाँ पर सिंगल हैं, वाइट का 1 पॉन सिंगल है। F ओपन हो चुकी है, और बिशप जो देखें तो वाइट के बिशप ब्लैक के बिशप से थोड़ा तो बेहतर काम कर रहे हैं। ये बिशप जरूर G7 पे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। C5 खेला है यहाँ पर नील्स ने, और C5 का बेसिक आइडिया जो है वो शायद इसको रोकना है ताकि ये बिशप एक्सचेंज ना होने पाए, जो कि फ़िलहाल उनके लिए सबसे अच्छा काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बिशप इंटू C5 ही डायरेक्ट आ रहा है, और बिशप C5 का जो बेसिक आइडिया ये है कि इस पॉन के हट जाने से अब जब रुक F8 आएगा तो विद द टेम्पो आएगा, आपको बिशप हटना पड़ेगा, और इस फाइल पे थोड़ा तो प्रेशर यहाँ पर पड़ेगा। नील्स ने खेल दिया है रुक D8, पहले उन्होंने C8 नहीं खेला है यहाँ पर, और एक रुक एक्सचेंज करना चाह रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल आप ये देख सकते हो कि ये पॉन भी हैंगिंग है। अर्जुन बिशप इंटू A7 मारते हुए, थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि अगर आप देखो तो राजा यहीं पर है, और ये 2 फाइल का खुल जाना पूरी तरीके से ब्लैक के लिए उतना नुकसानदायक नहीं है। थोड़ा कंपनसेशन है उनके पास। क्वीन E5 चेक, फिलहाल एक पॉन रिकवर करने की तैयारी है, और फिलहाल देखते हैं कि मेट लगा दी। आप देखिए चेकमेट लगाया है, तो उसको रोकने के लिए ये पॉन आगे किया है C3 पर। E4 का पॉन तो रिकवर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखते हैं कि नील्स क्या इस पॉन को इमीडिएटली रिकवर करेंगे। तो आप देखिए फ़िलहाल 2 पॉन डाउन है, लेकिन जैसे ही क्वीन इंटू E4 मारा है, किंग साइड के हिस्से में वो 2 पॉन अप हैं, तो एक अभी फ़िलहाल 1 पॉन डाउन अभी भी हैं। क्वीन A4 मार दिया है। अर्जुन चाहेंगे कि न्यूट्रलाइज करके पोजीशन को एंड गेम में लेके जाया जाए और एक्सचेंजेस हों। रुक इंटू D8, यहाँ पर रुक इंटू D8, और क्योंकि पॉन अप हैं, लेकिन थोड़ा संभल के रहना होगा क्योंकि अपोनेंट के पास भी वहाँ से 2 पास्ट पॉन निकल सकते हैं किंग साइड से। यहाँ पर रुक E1 क्वीन पर अटैक करते हुए, यहाँ पर अर्जुन क्वीन को फोर्स करते हुए यहाँ से मूव करने के लिए। देखते हैं कि नील्स कहाँ पर लेकर के जाते हैं। ओ क्वीन इंटू G2 मारा उन्होंने, तो ये पूरी तरह से अगर हम कहें तो पोजीशन क्या इक्वल हो चुकी है, क्योंकि 3 पॉन अप वो किंग साइड पर अप हैं, 3 पॉन डाउन है क्वीन साइड, तो पोजीशन बराबर हो चुकी है। क्वीन इंटू G2, बिशप इंटू G2, तो पोजीशन बराबर जरूर है, लेकिन देखना ये होगा कि कौन पास्ट पॉन को अच्छे तरीके से डील करेगा। अर्जुन ने 2 पॉन बढ़ दिया है यहाँ पर A4। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अर्जुन का पॉन आगे बढ़ चुका है, ब्लैक के पॉन अभी भी अपने पोजीशन पर हैं। ये बिशप के होने के कारण इतना इजी नहीं है पॉन को प्रेस करना। उन्होंने खेला है रुक A8 बिशप पर अटैक करते हुए, बट क्या यहाँ पे बिशप B6 भी काम करेगा, क्योंकि बिशप B6 के बाद जो है आप अगर बिशप को B6 खींच लेते हैं तो आपके पास ये धीरे धीरे जो है A7 तक सपोर्ट हो जाएगा। अर्जुन ने वही किया है, दूर नहीं हटे हैं, और ये एक उपयोगी चाल है क्योंकि वैसे भी पॉन के लिए आपको सामने से हटना ही था। तो क्या ये एक नुकसान हो गया है थोड़ा सा यहाँ पर नील्स के लिए। बिशप को C6 खींचा है उन्होंने, और फोर्स कर रहे हैं एक तरीके से कि आप पॉन को आगे बढ़िए, और शायद बढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि और कोई तरीका है नहीं डिफेंड करने का इस पॉन को। अर्जुन ने वही किया, A5, इन्होंने खेल दिया बिशप F6 H4 के पॉन को चुनौती देते हुए। आइडिया नील्स का कि किंग साइड से जो है वो एक एक्स्ट्रा पॉन हासिल कर लिया जाए। यहाँ पर H4, बिशप इंटू H4, बिशप को पीछे खींचा है अर्जुन ने C2 पर, तो बिशप G5 से चेक दिया है यहाँ पर नील्स ने। और ये जो मूव है एक्चुअली में ये वाइट बेटर हो रहा है। यहाँ पर बेस्ट मूव था इमीडिएटली H4 पे पॉन को पुश करना, और अब उन्होंने पॉन पुश किया है यहाँ पर। बट अर्जुन के पास एक बढ़िया मौका है इस पोजीशन को कंट्रोल करने का, वो भी B4 खेल सकते हैं। बिशप E4 खेला उन्होंने, बिशप को लड़ना चाहते हैं। बिशप इंटू E4, और शायद रुक इंटू E4 के बाद आप भी देखिए H3 भी आएगा, H3 एंड नाउ किंग C2, किंग C2 यहाँ पर आते हुए। और एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू इंजन ये गलत चाल है। यहाँ पर रुक को E1 आना चाहिए था पहले, किंग C2 हटे हैं यहाँ पर ज़रूर, लेकिन क्या नुकसान हो सकता है इसका। यहाँ पर पॉन आगे आ गया H2 पर, रुक E1 फोर्स है वापस आना, रुक E1 और रुक H1 जाना ऑलमोस्ट फोर्स है। बिशप F4 से सपोर्ट लगा दिया है पॉन को ऑलरेडी यहाँ पर नील्स ने। अर्जुन B4 खेलते हुए, तो अर्जुन का कहना यह है कि मैंने आपका पॉन रोक लिया है फ़िलहाल के लिए, और मेरे पॉन जो है वो आगे बढ़ रहे हैं।
और निल्स ने यहाँ पर E5 खेला है, जो कि बिल्कुल ठीक मूव नहीं है। और रीज़न क्या हो सकता है इस मूव के पीछे? किंग G7 खेलते यहाँ पर, और अगर आप B5 जैसा कुछ बढ़ते हो तो किंग को एक्चुअली में गेम में एक्शन करना था, लेकिन E5 हुआ, अर्जुन ने खेला B5, उन्होंने खेला E4 और अर्जुन ने खेल दिया है पॉन को A6, लगातार पॉन को आगे बढ़ते हुए पॉन E3। बट ये जो पॉन है इसको तो राजा भी रोक रहा है, तो ये क्या ठीक है ये चाल? और आइडिया उनका ये है शायद तक कि अगर आप बिशप इंटू E3 यहाँ पर मारते यहाँ पर, तो बिशप E3 रुक E3 एंड उसके बाद आप देखिए कि ये क्वीन हो रहा था। तो एनीवे ये मैच में तो नहीं हुआ और इसलिए आप मार नहीं सकते थे। किंग D3, पॉन को आगे कर दिया यहाँ पर E2 पर 2-2। आप देखिए कि क्वीन बनाने की कोशिश है यहाँ पर निल्स की, रुक H1 लेकिन फिलहाल, और अब किंग इंटू E2 आ रहा है। तो अगर आप रुक लेके आएंगे, रुक को लेकर के आए हैं यहाँ पर E8 पर, और अब देखिए यहाँ पर फोर्स हो रहा है कि बिशप को पीछे लाके जो है आप इस स्क्वायर को कंट्रोल करिए। यस, बिशप F2 लाते हुए 2 पॉन आप देखिए कि सेकंड रैंक में पहुँच गए हैं, और यहाँ पर वाइट के पॉन भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। बिशप C7 खेला है यहाँ पर, और देखते हैं कि अर्जुन कैसे डील करेंगे इस पोजीशन को। अर्जुन ने A7 खेल दिया है और वो बोल रहे हैं कि ठीक है, इस पॉन को छोड़िए, मेरा भी क्वीन बनने के लिए तैयार है। यहाँ पर किंग G7 खेल दिया है निल्स ने। यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ब्लैक के पॉन अभी आगे आना रुक गए हैं, उनका जो प्रोग्रेस है वो रुक चुका है, जबकि वाइट के पॉन के पास अभी काफ़ी स्कोप है। अर्जुन ने खेला है C4 यहाँ पर, और ये जो 2 पॉन है ये दोनों कभी भी मर सकते हैं। ओके, यहाँ पर बिशप B6, शायद क्वीन बनाना पड़ेगा बाय फोर्स। अर्जुन ने हाथ में वजीर जो है वो पकड़ लिया है, और शायद तक उनको क्वीन जो है यहाँ पर बनाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। यस, यहाँ पर उन्होंने बनाया है क्वीन, और दिक्कत जो है यहाँ पर कि वाइट का पोजीशन पूरी तरह से कंट्रोल में है, और जैसे ही आप रुक इंटू 8 मारते हो यहाँ पर, आप देखिए कि बिशप अब हैंगिंग है। तो यहाँ पर नाइट बनाया है निल्स ने, बट व्हाट अबाउट रुक E1 भी मार सकते हैं यहाँ पर। रुक E1 और क्वीन मारना पड़ेगा, और फिर बिशप B6। अर्जुन पूरी तरह से पीसअप हो जाएंगे। यस, रुक E1, और ये पॉन तो वैसे भी कोई नहीं होना। और यहाँ पर निल्स ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया है दोस्तों, और इसके साथ ही अर्जुन इरगैसी को तेपे सिगमंड टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत जो है वो नसीब हुई है। 3 राउंड के बाद 2 अंकों पर पहुँच गए हैं अर्जुन, और विश्व रैंकिंग में भी थोड़ा फ़र्क दिखेगा। 2 स्थान का सुधार करते हुए 9वें नंबर पर है। हालांकि ये लाइव रेटिंग है, और अभी भी टूर्नामेंट में 4 और राउंड बाकी हैं, लेकिन अर्जुन जो नंबर 1 प्लेयर हैं दुनिया के, मैग्नस कार्लसन, उनसे ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, और निल्स के खिलाफ ये जीत उनके कॉन्फिडेंस में जो है थोड़ा सा जो है बढ़ावा ज़रूर देने वाली है।